never come back. He said, I'll come back to you. He never come back. अभी सेम में हमारे देश की जनता भी पीओके को आराम से बोलने रहती थी, लेकिन गृह मंत्री जी ने संसद में जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां पर कहा कि हम पीओके लेंगे। भाई कब लेंगे, कितना मौका दिया जाए? 10 साल आप बैठ चुके हैं, अगली तीसरी टर्म चल रही है और ये मौका भी मिल गया, उसके बाद भी मिल रहा है। दैट मीन्स यू आर मेकिंग फुल ऑफ दिस कंट्री। तुम देश की जनता के सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हो। आप पीओके का इनाम लिया, जो पार्लियामेंट में बैठने दिया, आपको नहीं लेना है तो जस्ट ठीक थे। आतंकवादियों को मारते रहो, आतंकवादियों को फौज मार ही गई है और वो भी फिर पीओके में जाके क्या मारने की जरूरत थी? आतंकवादी तो यही आएंगे थे ना, वो अब भी आएंगे, यही आके मार देते जैसे पहले मार दिया, आज भी मार रहे 2-3 आतंकवादी मारते चले उन्हें, तो उनको आने नहीं चाहिए। जरीमार से पाकिस्तान में जाके पीओके में जाके क्यों मार रहे हैं? और ये स्ट्राइकिंग है भागलपुर इन सियालकोट इन अदर प्लेसेस। इफ इट सो, यदि इतनी भावनाओं का सबका ख्याल है तो हमें नहीं करना चाहिए था उधर। जो हमारे अंदर आएगा अंदर आने को ठोकेंगे हम, तो ऐसी बात कर लेते। ठीक है कैप्टन श्याम, देखिए कर्नल त्यागी सेना के पराक्रम, चूंकि वो खुद एक सैनिक रहे हैं, एक बड़े पोस्ट पर उन्होंने सेवा दी है, तमाम सैनिकों की शहादत भी उन्होंने देखी, लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन अभी उनकी थोड़ी सी नाराजगी ये दिख रही है। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल जिसको आप सराह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस पॉलिटिकल विल में थोड़ी कमी अभी दिख रही, क्योंकि ये आपने ही मुद्दा उठाया और वही आज जनभावना के तौर पर लोगों के मन में आ रहा है कि जब हम अपनी सरहद से रहकर उनको कड़ा जवाब दे रहे थे और उनकी परिस्थितियां ये थी, इंटरनेशनल फोरम पर सभी को ये दिखाई दे रहा था कि वो किस तरीके से आतंकवाद को ना सिर्फ बढ़ावा देता है बल्कि झूठ का प्रोपेगेंडा भी करता है। मैं थोड़ा सा सवाल का दायरा बदलूंगा। अब आप देखिए कि जिस हमारे एयरबेस को लेकर वहां प्रोपेगेंडा फैलाया गया मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर सोशल मीडिया में कि हमने यानी पाकिस्तान ने उसे तबाह कर दिया, प्रधानमंत्री आज सुबह ही 7 बजे वहां पर पहुंचे। दूसरा, मैं वहां के सोशल मीडिया को जरा खंगाल रहा था तो उसमें मैंने देखा कि कोई एक मोहतरमा थी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो हैकर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैकर्स से देखिए कमाल का काम किया। भारत में तो 70-80% लाइट बंद हो गई थी, हैक कर दिया था। उनके बड़े बड़े जो अलग सेक्टर के क्षेत्र के लोग हैं जो काम करते हैं सेना के लिए या फिर सहयोग करते हैं खुफिया एजेंसियों के लिए, हमने उनकी वेबसाइट हैक कर दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के लोग हैं। एक सोशल मीडिया की बड़ी अच्छी तस्वीर है जो कि वहां से निकल कर आई कि गधों पर कुछ लोग बैठकर निकले थे और कहा गया कि F-17 से वो आ रहे हैं भारत के अंदर। लेकिन इन सबके बीच में, इस प्रोपेगेंडे के बीच में एक मुद्दा जो कि पीओके का है, वो लोगों को बार बार याद आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो भावनाओं की बात है और सैनिक तो हमेशा चाहता है कि वो अपनी जो देश की जो जमीन है उसको वापस ले, क्योंकि कई कुर्बानियां देने पड़ती हैं। तो मैं उस हिसाब से उनकी भावना का कद्र करता हूं। लेकिन आज का जो युद्ध है और जो हमारी 71 की स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, दोनों में काफी अंतर है और काफी सिचुएशंस चेंज हो चुके हैं। आज का भारत वैसे मिलिट्री से बहुत सशक्त है और इकोनॉमी से भी सशक्त है और जरूरी है कि हमें ये काम करना होगा सोच समझ के। तो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के साथ लड़ने में हमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है और हमने उनको घुटने पे लाके किया। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हमें देना होता है। हमें ऐसे नहीं देना है जैसे कि हमें को पूरे विश्व का समुदाय हमारे अगेंस्ट में हो जाए। तो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हम बना रहे हैं। हमारी न्यूक्लियर पोस्चरिंग सबको पता है, हमारी पॉलिसी भी सबको पता है। लेकिन अब जो न्यू नॉर्मल्स बना है इसमें अब हमको वो मुद्दा मिल जाएगा कि अब हम तो देखिए अपने 370 हमने हटाया, 5 साल से शांति ला रहे थे, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई थी, कश्मीर में अमन चैन था, पहलगांव ने हमारी इकोनॉमी को प्रभावित किया, हमने हिंदुत्व ट्रीटी से उनकी एग्रीकल्चर की इकोनॉमी को प्रभावित किया, हमने डिप्लोमेटिक एंडेवर्स तोड़ लिए, हमने विश्व को बताया, समझाया सभी को और उनको कहा कि ये सब गलत हो रहा है। विश्व समुदाय ने हमें अपने आगे बढ़ने का रोल दिया, हम आगे बढ़ने लगे, हमने मिलिट्री लगाई, हमने टेरर कैंप मारे, उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन मारे, हमने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को पूरी तरह से मार दिया और अब वो परेशान हो गए, उनको भीख मांगना पड़ा कि अब लड़ाई बंद करो। लड़ाई तो बंद हुई नहीं, हमने कहा कि नहीं, संघर्ष विराम किया है हमने, युद्ध को हमने छेड़ा ही नहीं था और अगर आप मारोगे तो अब मारेंगे। अब हम डिसाइड करेंगे आतंकवाद होता क्या है, ये होते क्या है, कब कैसे लड़ना है, कितनी पावर में, कब बंदूक छोड़नी है, गोली पर वो कैसे चलेगा, अभी पेशेंस रखना है। हम अब उस स्थिति में आ गए हैं कि देखिए हमारा एम तो है ही पीओके के और वो है ही, ले लेंगे। हमने ये 71 में सरेंडर करके उनको चिमना छोटा कर दिया, 93 कर दिया, उससे नहीं सोचना है। वहां पे हुआ तो हुआ, उस स्थिति का हुआ। आज की मीटिंग में हम पावरफुल हैं, हम डिक्टेट कर सकते हैं और वही हमने किया है। हमने एक तरह से वार को एक लंबा फंदा
देखिए, उसके बाद हमने रस्सी अपने हाथ में रख ली है, जब जैसे होगा उससे हम खेलेंगे, मेरा ये कहना है। कैप्टन श्याम, क्लोजिंग कमेंट ही आपका चाहूंगा। जो आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां भी बदलती हैं, हम उदाहरण लेते हैं 71 का, लेकिन अब हम 25 में बैठे हैं, न्यूक्लियर पावर दोनों देश हैं। यही बात कही भी ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि 2 परमाणु शक्तियों को और लाखों लोगों को मरने से मैंने बचा लिया। क्रेडिट लेने में वो आगे रहते हैं और कब क्या बोल दें इनका कोई भरोसा है नहीं। लेकिन क्या अब आज के दौर में जो आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदली हैं और न्यूक्लियर पावर दोनों ही हैं, और तब प्रधानमंत्री कहें कि मैं ब्लैकमेलिंग नहीं सहूंगा, हमारा देश ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जो बार बार देता है पाकिस्तान, वो अब खारिज करता है, स्पष्ट है। बिल्कुल, हमने कह दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम नहीं सुनेंगे। ब्लैकमेलिंग अब करेंगे क्या? उनके पास कैपेबिलिटी रहनी भी तो चाहिए। ये क्या पता है उनके पास क्या है क्या नहीं होता, ऐसे बोलते रहते हैं, तो वो जाने उनका। हमने सरगोजा उड़ा दिया है, हमने नूर खान उड़ा दिया, हमने रहीम खान उड़ा दिया, स्ट्रेटेजिक बेसिस तबाह कर दिए, कमांड कंट्रोल सेंटर नष्ट कर दिए। स्ट्रेटेजिक कमांड जो उनका है, जो न्यूक्लियर कमांड चलाता है, उस पर भी ध्वनि चली गई है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर बगल में ही था उसके, बहुत सारे अटैक चले गए। मैं नेवल पायलट हूँ, एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूँ, समुद्र की स्थिति समझता हूँ, सिंध और मकरान कोस्ट देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, मैं तबाही देख रहा हूँ और उनके परेशानियां देख रहा हूँ। मुश्किल हो जाएगा उनको अब कुछ करना। तो अभी आप हमें बस जनाक्रोश हमारे जो युवा हैं उन पर हमें ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा काम हुआ है और थोड़ी बात समझिए, हमें रिस्ट्रेंट से काम करना था। और ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, किसी भी देश का जो नेता होता है, हम उसके लिए मिलिट्री सिर्फ अपनी पॉलिटिकल विल के साथ काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम करती है कि कौन क्या है, हमें स्थिति देखनी है। मैं सामरिक रूप से भी देख रहा हूँ देश को, सेना की तरफ से भी देख रहा हूँ, दोनों में बैलेंस करके मैं देखता हूँ स्थिति ठीक चल रही है और दिशा सही है, गति भी सही है। ठीक है कर्नल त्यागी, क्लोजिंग कमेंट आपका ही। आप जैसा बार बार कह रहे थे कि जो फितरत है, जो आदत है पाकिस्तान की, वो बदलने वाली तो है नहीं, और वो मौका हो सकता है कि बहुत ज्यादा विलंब ना हो, बहुत जल्दी ही मिल जाए, 6 महीना 1 साल। जो कैप्टन श्याम बोल रहे हैं सब बिल्कुल अच्छा है, मोदी जी ने भी यही कहा है। एंड फिर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहा है, वहाँ का आर्मी चीफ भी ऐसा ही कह रहा है जैसा हम कह रहे हैं। बस उसमें थोड़ा सा फर्क है कि वो पाकिस्तान कह रहा है उधर कि पाकिस्तान ने झंडे गाड़ दिए, इधर हम भारत को झंडे गाड़ रहे हैं। माय पॉइंट इज, जब तक वो साला खुद न रोके बोले कि हाँ आई एम सरेंडरिंग, पब्लिकली ना सरेंडर करे, जैसे नियाजी ने बोला था कि हाँ हम हार मान गए हैं, बोले पब्लिकली, दिखाए हथियार नीचे रखे, तब तक नहीं। आप पाकिस्तान का चैनल सुन लीजिए, वो अपने सेना की तारीफ में कसीदे बोल रहे हैं, भले ही वो उन्होंने कुछ नहीं किया, दे आर ऑल डूइंग प्रोपेगेंडा, आई वांट टू नो, बट पॉइंट इज कि वो पब्लिकली